आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां पूरी। कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा मतदान। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम। मतदाताओं के स्वागत के लिए केंद्रों को दीपों, फूलों और रंगोली से सजाया गया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92% के करीब पहुंची। प्रदेश में सक्रिय प्रकरण घटकर लगभग 8,000 हुए। और उत्तर से आ रही सर्द हवाओं ने गिराया प्रदेश का पारा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज जिला मुख्यालयों पर बनाए गए मतदान सामग्री वितरण केंद्रों से मतदान दल सामग्री लेकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। इन 28 सीटों पर 63,88,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 33,72,000 पुरुष और 29,77,000 महिला और 198 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरुण कुमार तोमर ने बताया है कि मतदान केंद्रों पर केंद्रीय पुलिस बल की 84 कंपनियां तैनात की गई हैं। 2,500 एसएएफ के जवान, 10,000 जिला पुलिस बल, 7,000 होमगार्ड और 10,000 विशेष पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर व्यवस्था की गई है। उप निर्वाचन में कुल 3,038 क्रिटिकल मतदान केंद्र और 358 वनरेबल हैमलेट्स चिन्हित किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर नजर रखने, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित मतदान के लिए 250 उड़नदस्ते, 173 एसएसटी और 293 पुलिस के नाकों की व्यवस्था की गई है। इस बार चुनावी मैदान में 355 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 14 मंत्री भी चुनावी मैदान में हैं। ये सभी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबाह, मेहगांव, गोहद, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, डबरा, भांडेर, करैरा, पोहरी, बमोरी, अशोकनगर, मुंगावली, सुरखी, मलहरा, अनूपपुर, सांची, ब्यावरा, आगर, हाटपिपलिया, मांधाता, नेपानगर, बदनावर, सांवेर और सुवासरा शामिल है। इनमें से 16 सीट ग्वालियर चंबल अंचल से हैं। इन 28 सीटों में से 25 पर संबंधित विधायकों के त्यागपत्र और 3 अन्य पर संबंधित विधायकों के निधन के कारण उपचुनाव हो रहा है। इन 28 सीटों में से 27 पर कांग्रेस का और एकमात्र आगर सीट पर भाजपा का कब्जा था। उपचुनाव के बाद किसी भी दल को सत्ता में बने रहने के लिए 116 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। भाजपा को सत्ता में बने रहने के लिए 9 और कांग्रेस को 29 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए जोर लगा रही हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान हो रहे राज्य के सबसे बड़े उपचुनाव में मतदान केंद्रों पर संक्रमण से बचाव के लिए उपाय किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया गया है। अनूपपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोकतंत्र के महापर्व को गरिमामय तरीके से मनाने के लिए रंगोली, दीपोत्सव तो कहीं पुष्प सज्जा के माध्यम से मतदान केंद्रों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। उधर ग्वालियर में भी मतदान केंद्रों पर महिलाओं द्वारा रंगोलियां बनाई गई हैं। वहीं मतदाताओं के स्वागत की भी व्यवस्था की गई है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के महापर्व में पूरे उत्साह से सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है। वहीं गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मतदाताओं से निर्भीक होकर, प्रलोभनों से मुक्त होकर अनिवार्य रूप से स्वविवेक से मतदान करने की अपील की है। कल दिनांक 3 नवंबर 2020 को गुना जिले के बमोरी विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान की सारी तैयारियां कर सुनिश्चित कर ली हैं। हमारा उद्देश्य है कि लोग स्वतंत्र एवं निर्भीक होकर मतदान करें। कोविड-19 पैंडेमिक के समय में हमने इसके सुरक्षा के विशेष उपाय किए हैं। हर मतदाता को मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को राहत देते हुए चुनाव आयोग के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीना गया था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि डबरा से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी पर कथित टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया था। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी,
सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। अब तक 75 लाख से अधिक लोग कोरोना को हरा चुके हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 91.68% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 53,000 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं इस दौरान संक्रमण के लगभग 45,000 नए मामले सामने आए हैं। इधर प्रदेश में अब तक 1,61,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं राज्य में सक्रिय प्रकरणों की संख्या में भी कमी आ रही है। ये घटकर 8,000 के करीब पहुंच गई है। होशंगाबाद में पिछले 24 घंटों के दौरान 17 लोग स्वस्थ हुए, वहीं 13 लोग पॉजिटिव पाए गए। बैतूल में जहां 16 नए मरीज मिले, वहीं 22 लोगों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी गई। सीहोर जिले में सक्रिय प्रकरणों की संख्या 83 बची है। वहीं देवास में स्वस्थ होने वालों की दर 97% के करीब पहुंच गई है। बड़वानी में 7 और श्योपुर में 4 नए मरीज मिले हैं। उधर नीमच में 9 मरीज स्वस्थ हुए। बॉक्सिंग कोच रोशन लाल ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। मैं रोशन लाल, भारतीय बॉक्सिंग टीम कोच, मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकादमी चीफ कोच। मैं इस बार खिलाड़ियों को कोविड के साथ कैसे खेलना है, कैसे आगे लेके चलना खेल को, और आपको 2 गज की दूरी बनानी है। हर समय खेल में खिलाड़ियों से पार्टनर ट्रेनिंग से दूरी बनानी है और हर समय आपको मास्क लगाना है। मास्क के साथ साथ आप हाथ को सैनिटाइज करना है, 2 गज की दूरी बनानी है, बार बार हाथ को धोना है, तभी हम संक्रमण से बच पाएंगे और इस कोविड-19 से जीत के देश को आगे बढ़ाएं। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने के मामले में आज जबलपुर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक को बरकरार रखा है। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही प्रदेश में सर्दी बढ़ने लगी है। पिछले 2 दिनों से राज्य के ज्यादातर जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम केंद्र के अनुसार उत्तर से आ रही सर्द हवाओं ने प्रदेश के फिजा में ठंडक घोल दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दतिया में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिन में सभी जिलों में तापमान गिरने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश नारायण सारंग की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई ले जाया गया है। मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा उपचुनाव में तैनात कर्मचारी सुधीर जोशी की मतदान केंद्र पर पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो गई। होशंगाबाद जिले में आयोजित ऑनलाइन लोक अदालत में 17 मामले आपसी समझौते से सुलझाए गए। उधर सतना जिले में आयोजित लोक अदालत में 74 प्रकरणों का निराकरण किया गया। छिंदवाड़ा जिले में नई प्याज की आवक शुरू हो गई है, जिससे प्याज की कीमतों में 40% तक गिरावट आई है। राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत कल छिंदवाड़ा जिले के दमुआ में लॉयंस क्लब द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां पूरी। कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा मतदान। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम। मतदाताओं के स्वागत के लिए केंद्रों को दीपों, फूलों और रंगोली से सजाया गया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92% के करीब पहुंची। प्रदेश में सक्रिय प्रकरण घटकर लगभग 8,000 हुए और उत्तर से आ रही सर्द हवाओं ने गिराया प्रदेश का पारा। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।